हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर 12 इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस। तो देखिए, प्रीवियस जितने भी लेसन हैं उनमें हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे देश के लोग, लीडर्स, हर एक कह सकते हैं हम, देश के कोने कोने से, जैसे कि फार्मर से, वर्कर से, फीमेल जो कि किसी भी सोसाइटी के काम में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, बाहर नहीं निकलती थी, उन्होंने भी अपने ऑर्गेनाइजेशन बना दिए थे और देश को इंडिपेंडेंस करने के लिए अपनी आवाज़ उठाई थी। तो यहाँ पे हम इस लेसन में देखने वाले हैं कि फाइनली हमारे देश को इंडिपेंडेंस कैसे मिली, कैसे स्वतंत्र हुआ हमारा देश, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हैड बिकम मोर एक्सटेंसिव, कि धीरे धीरे करके हर देश के कोने कोने से अभी लोग क्या करने लगे थे, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करने लगे थे, जो कि अभी काफ़ी एक्सटेंसिव हो चुका था। द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वॉज गेनिंग इट्स स्ट्रेंथ। द ब्रिटिश रूलर्स रियलाइज दैट इट वॉज नेसेसरी टू क सीरियस नोट ऑफ इट। अभी ब्रिटिश सरकार को भी ये रियलाइज़ होने लगा था कि कुछ ना कुछ हमें सीरियस करना होगा या फिर बड़ा करना होगा, क्योंकि लोग जो है अभी पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं देश को स्वतंत्र बनाने के लिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग वेरियस प्लान्स फॉर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया। उन्हें भी अभी ये पता चल रहा था कि लोगों का जो हौसला है या फिर उनके जो मूवमेंट चल रहे हैं, इससे तो साफ पता चल रहा था कि उन्हें भी ये पता चल चुका था कि देश को हमें स्वतंत्र बनाना ही होगा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन हैड टेकन पार्ट इन द नेशनल स्ट्रगल। कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी उस समय बनी थी, तो वहाँ पे हर एक कास्ट के लोग थे, रिलीजन के लोग थे। वहाँ पे कोई भी इस तरीके से भेदभाव नहीं था कि जाति धर्म को लेकर कि सिर्फ हिंदू ही होंगे या फिर यही जाति के लोग होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। टू वीकेंड दिस मूवमेंट द ब्रिटिश अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे कौन सा आइडिया लड़ाया कि हमें क्या करना होगा, लोगों को तोड़ना है तो उन्हें डिवाइड एंड रूल क्या करना होगा, यूज़ करना होगा, कि लोगों में धर्म जाति से क्या करना होगा, उनमें फूट डालनी होगी, तभी उनका काम जो है आसान बनेगा। और जिसके कारण फिर मुस्लिम लीग बनाई गई कि यहाँ पे धर्म को अलग बनाने की कोशिश की गई थी। इन 1930 डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, अ वेल नोन पोएट, पुट फॉर द थॉट ऑफ एन इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट। कि उन्होंने सबसे पहले 1930 में मोहम्मद इकबाल इन्होंने क्या किया था, जो कि पोएट थे, उनका ये कहना था कि एक मुस्लिम स्टेट अलग से, उनका स्वतंत्र ऐसा मुस्लिम स्टेट होना चाहिए। लेटर चौधरी रहमत अली पुट अप द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद जो थे जो मुस्लिम लीग के लोग थे, अभी इन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे करके अभी ये बात तो सामने लाई थी कि हमें हमारा एक अलग मुस्लिम स्टेट चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान अलग चाहिए, ऐसे उन लोगों ने कहा था। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना पुट फॉर द टू नेशन थ्योरी एंड डिमांडेड अ सेपरेट मुस्लिम नेशन नेम पाकिस्तान। तो अभी यहाँ पे हिंदू एंड मुस्लिम जो है ये अलग अलग हो चुके थे, कि हिंदू जो है वो इंडिया में रहेंगे और जो बाकी के हैं मुस्लिम जो है उनके लिए पाकिस्तान देश जो है अलग बनेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज ओनली अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, द मुस्लिम्स हैव नो बेनिफिट ऑफ इट। सच अ काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा वॉज स्टार्टेड बाय बैरिस्टर जिन्ना एंड द मुस्लिम लीग। तो इस तरीके से जो है अभी धर्म से लेकर क्या होने लगा थे, उनके बीच में फूट पड़ने लगी थी, जिसके कारण उन्हें अपने अलग अलग देश चाहिए थे। वेवेल प्लान इन जून 1945 लॉर्ड वेवेल द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्रू अप अ प्लान। तो उन्होंने कौन सा प्लान रखा था, देर वेर डिफरेंट प्रोविजन इन दिस प्लान। तो उन्होंने अलग अलग प्रोविजन उसमें रखे थे उस प्लान में, कि अकॉर्डिंगली सम ऑफ इट्स प्रोविजंस वेयर दैट इन सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेगिस्लेचर मुस्लिम्स, दलित्स एंड माइनॉरिटीज शुड बी गिवन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन एंड देर विल बी इक्वल मेंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर इन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होने वाला था, तो उसमें हर एक, जैसे कि मुस्लिम हो, हिंदू हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, हर किसी का एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होना चाहिए था, और जो भी मेंबर होंगे वो इक्वल नंबर में होंगे। अ मीटिंग ऑफ ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड एट शिमला टू कंसीडर द वेवेल प्लान। तो सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उस समय की, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, तो सारे जो लीडर थे उनको वहाँ पे बुलाया गया था उस मीटिंग में, शिमला में जो होने वाली थी। बैरिस्टर जिन्ना इंस्टेड दैट ओनली द मुस्लिम लीग शुड हैव द राइट टू सजेस्ट द नेम्स ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव टू वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो उनका नाम जो है वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे दिया था, बट द कांग्रेस अपोजिट। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस ने जो है अपोज किया था। देयर फॉर द वेवेल प्लान कुड नॉट बी सक्सेसफुल। यहाँ पे उनका कहना था कि सिर्फ मुस्लिम लीग के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका ही नाम दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो थे लीडर, उन्होंने इस बात को अपोज किया, और जिसके कारण वो प्लान जो था वो, या फिर जो भी उनकी मीटिंग होने वाली थी, वो अनसक्सेसफुल रही।
उसके बाद जो हुआ कैबिनेट मिशन, आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश रूलर्स वेयर इन फेवर ऑफ ग्रांटिंग फ्रीडम टू इंडिया, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था कि अभी तो इंडिया को हमें फ्रीडम देना ही होगा। इन द पार्लियामेंट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली क्लैरिफाई द ब्रिटिश पॉलिसी रिगार्डिंग इंडिया, तो उनकी जो भी पॉलिसी थी रिगार्डिंग टू इंडिया तो वो उन्होंने बताई थी। अकॉर्डिंग टू इट द राइट ऑफ इंडियन पीपल टू ड्राफ्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिकग्नाइज, कि इंडिया के जो लीडर है या फिर जो लोग हैं वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, संविधान अपना बना सकते हैं। इट वॉज ऑल्सो मेड क्लियर दैट इशू ऑफ माइनॉरिटीज विल नॉट कम इन द वे ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, कि इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के टाइम माइनॉरिटीज़ के जो भी इशूज़ पहले होते थे वो नहीं रहेंगे। In March 1946, a delegation of British ministers, namely Patrick Lawrence, Stafford Cripps, and A.V. Alexander, put forth England's plan regarding India in front of the Indian leaders. तो उन्होंने एक प्लान ही रखा था इंडियन लीडर्स के सामने और उसे ही कहा जाता है कैबिनेट मिशन। सम ऑफ द प्रोविजन इन द प्लान वेयर नॉट एक्सेप्टेबल टू द कांग्रेस, तो जो भी उनके प्रोविजन थे सारे के सारे उन्हें एक्सेप्ट नहीं थे। सिमिलरली देर वॉज नो प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर द मुस्लिम, सो द मुस्लिम लीग वॉज अनसेटिस्फाइड, कि कांग्रेस के जो लोग थे उन्हें भी कुछ बातें उनकी नहीं सही लगी, जो प्रोविजन उन्होंने दिए थे वो नहीं सही लगे। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट ऐसा स्टेट मुस्लिम लोगों को नहीं दिया था, इसलिए मुस्लिम लीग भी अनसेटिस्फाइड थी, जिसके कारण फिर से जो ये कैबिनेट मिशन था ये भी अनसक्सेसफुल ही रहा। डायरेक्ट एक्शन डे, since the demand for Pakistan was not being fulfilled, the Muslim League decided for direct action, तो जैसे कि उनको चाहिए था कि उनका एक अलग सा देश हो, वो नहीं मिल रहा था, उनकी डिमांड नहीं पूरी हो रही थी, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो करने की सोची थी। मुस्लिम लीग डिसाइडेड फॉर डायरेक्ट एक्शन Accordingly, 16 August 1946 was declared to be observed as a direct action day by the Muslim League, तो उन्होंने एक्शन लेने की सोची थी, इसीलिए उन्होंने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया था। द फॉलोअर्स ऑफ मुस्लिम लीग रिसोर्टेड टू वायलेंट वेज, कि लोगों ने अभी यहाँ पे एक्शन डे मीन्स क्या है, उन्होंने वायलेंट वेज को अपनाया था, जिसके कारण दंगे फसल होने लगे थे हर जगह पे, और उसे रोकने के लिए फिर गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी वेंट देयर विदाउट गिविंग एनी थॉट टू हिज ओन लाइफ, उन्होंने अपने जान की परवाह ना करते हुए इस वायलेंस को रोकने की पूरी कोशिश की थी। ही ट्राइज हिज बेस्ट टू इस्टेब्लिश पीस देयर, कि वो शांति बनाए रखने चाहते थे पूरे देश में। Establishment of interim government, while the blaze of violence had arisen in the country, Viceroy Wavell established the interim government, तो उस समय जो भी पूरा माहौल देश का खराब हुआ था तो उसके कारण जो वाइसराय था उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द हेड ऑफ दिस गवर्नमेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको हेड बनाया गया था उस गवर्नमेंट का। द मुस्लिम लीग इनिशियली डिनाइड टू पार्टिसिपेट इन द इंटरिम गवर्नमेंट, स्टार्टिंग में तो मुस्लिम लीग के जो भी लीडर थे उन्होंने मना कर दिया था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, बट लेटर पार्टिसिपेटेड इन, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बट सिंस द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, हेंस द इंटरिम गवर्नमेंट कुड नॉट वर्क स्मूथली, कि उन्होंने अच्छी तरीके से कोऑपरेट नहीं किया, जिसके कारण वो गवर्नमेंट जो बनाया था वो भी अच्छे से स्मूथली रन नहीं कर पा रहा था। Mountbatten Plan, England's Prime Minister Attlee had announced that England would leave its domination of India before June 1948, तो उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था, जो भी मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि जो भी उनका इंडिया के ऊपर डोमिनेशन था या फिर इंडिया के ऊपर जो इंडिया को गुलाम बना के रखा था वो क्या कर देंगे, वहाँ से 1948 से पहले वो हटा देंगे। ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन वॉज अपॉइंटेड एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। माउंटबेटन है डिस्कशन विद प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इंडिया, तो उन्होंने जो लीडर्स थे उस समय के सारे लीडर्स के साथ उन्होंने डिस्कशन किया था। देयर आफ्टर ही प्रिपेयर अ प्लान ऑफ क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एज टू इंडिपेंडेंट नेशन, तो उन्होंने उस समय के जो भी हमारे लीडर्स थे उनके साथ डिस्कस करके फिर उन्होंने क्या किया था, ये सोचा था कि जैसे कि मुस्लिम लीग चाहती थी कि उनका अलग देश हो और हिंदू जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो चाहते थे कि हमारा अलग से देश हो, तो इसलिए इंडिया एंड पाकिस्तान बनाने की उस समय सोचा गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज द प्लान ऑफ पार्टीशन, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे या फिर जो हमारे लीडर थे वो नहीं चाहते थे कि देश का पार्टीशन हो या फिर जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हो, एक ही देश वो बनाना चाहते थे। लेकिन यूनिटी ऑफ द नेशन वॉज द बेसिक स्टैंड ऑफ इंडियन
नेशनल कांग्रेस, क्योंकि उनका बेसिक क्या था कि यूनिटी हमें चाहिए थी, हर एक जाति धर्म पंथ के लोग एक साथ रहे, ऐसा वो चाहते थे। बट द मुस्लिम लीग रिमेन एडमन ऑन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन मुस्लिम लीग के लोग जो है अड़े रहे, अपने देश को एक अलग देश वो चाहते थे। नेशनल कांग्रेस वॉज लेफ्ट विथ नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ पार्टीशन विथ कंप्लीट हेल्पलेसनेस। तो उनके पास कोई भी यहाँ पे अदर वे नहीं था, यही एक ज़रिया था उनका कि ठीक है आप क्या कर सकते हो, अपना अलग एक देश कर सकते हो। और पार्टीशन के लिए फिर उन्होंने क्या किया था, एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया का जो मैप है और साइड में पाकिस्तान आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से पार्टीशन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान का। इंडिया जो है आपको येलो कलर में दिखेगा, पाकिस्तान का जो कलर आपको दिया है पिंक कलर में, जैसे कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान आपको दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान और यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान आपको दिखाई देगा। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट On 18 July 1947, on the basis of Mountbatten Plan, the Indian Independence Act was passed in British Parliament. तो फाइनली जो है हमारे देश को स्वतंत्र होने वाला था हमारा देश, या फिर इंडिपेंडेंस मिलने वाला था। तो जो क्या था एक्ट था, इंडिपेंडेंस का एक्ट जो था वो पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ऑन 15 अगस्त 1947 द टू इंडिपेंडेंट नेशन इंडिया एंड पाकिस्तान विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। और फिर 15 अगस्त 1947 को ये दो देश जो है वो स्वतंत्र हुए, या फिर उनका पार्टीशन हुआ, ऐसे हम कह सकते हैं। देयर आफ्टर द ब्रिटिश पार्लियामेंट विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर देम, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी कंट्रोल उन दोनों कंट्रीज के ऊपर नहीं रहेगा। द ब्रिटिश सुपरमेसी ओवर द प्रिंसली स्टेट विल आल्सो कम टू एन एंड। The act provided them the right to either join India और पाकिस्तान और remain independent। जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे उस समय के, तो उनको ये कहा गया था कि वो एक तो इंडिया में ज्वाइन हो सकते हैं या फिर पाकिस्तान में ज्वाइन हो सकते हैं। इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस। As per the Indian Independence Act, India was granted independence on 15th August 1947. A meeting of the Constituent Assembly was going on in the Hall of Parliament House in Delhi in the midnight of 14 August 1947. तो 14 अगस्त 1947 में ही जो है पार्लियामेंट में जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होने वाली थी, उसके लिए लीडर्स हमारे वहाँ पे इकट्ठा हो चुके थे। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर इंडियाज डिपेंडेंस केम टू एन एंड, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी सत्ता थी हमारे देश के ऊपर, वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। एंड द यूनियन जैक ऑफ ब्रिटेन वॉज लोवर्ड, उनका जो तिरंगा, उनका जो फ्लैग था वो नीचे किया गया था। एंड इट्स अ प्लेस द इंडियन ट्राई कलर फ्लैग, और हमारा तिरंगा जो है वहाँ पे लहराया गया था। इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द 150 ईयर्स ऑफ स्लेवरी। हमारे देश में ब्रिटिश लोगों ने कितने सालों तक राज किया था, तो 150 सालों तक जो है हमारा देश गुलामी में था, लेकिन उसके बाद जो है हम स्वतंत्र हुए। The joy of attainment of freedom was not untainted. Indian people were grieved due to the partition of the country and the terrible violence during that period. कि देश को, जैसे कि इंडिया एंड पाकिस्तान को अलग अलग करने के लिए देश में काफ़ी सारा वायलेंस हुआ था, दंगे फसल हुए थे लोगों के बीच में। Instead of joining the celebration of independence, Gandhi ji was striving hard in Bengal. Within a 6 months of attainment of freedom of India, Gandhi ji was brutally assassinated by Nathuram Godse on 30 जनवरी 1948। कि विदिन अ 6 मंथ्स, कि देश स्वतंत्र होने के 6 महीने के बाद ही नथुराम गोडसे जो था, आपको ये पता ही होगा कि उन्होंने क्या की थी, गोली मार दी थी। गांधी जी स्टो डे एंड नाइट टू प्रिजर्व हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड ले डाउन हिज लाइफ फॉर द सेम, कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है सिर्फ और सिर्फ देश को क्या करना था, उन्हें इंडिपेंडेंस दिलाना था। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की थी, हिंदू मुस्लिम उनको एक रखने के लिए भी कोशिश की थी।